ताकत सड़कों पे दिखेगी, ताकत घरों में दिखेगी, ताकत गाँव में दिखेगी, ताकत शहरों में दिखेगी, ताकत हर जगह दिखेगी। आप कोई नहीं होते हो बस बोलने के लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल नहीं भगा पाएंगे। मुसलमान को कितना भगाएंगे? ये इतना दूसरी जातियों का ये देश है, उतना ही मुसलमानों का भी ये देश है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे तमाम धर्मों के जो लोग मानने वाले लोग हों, अपने वास्तविक मुद्दों के ऊपर आएंगे तो उस दिन इस सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। विकास नहीं विनाश है जो इस देश में विकास के नाम पर हो रहा है। इसी तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं, पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को रेप कर दो, गला काट दो। हम लोग न्याय के साथ हैं और इस सरकार से हम डरते नहीं, ये बताना चाहते हैं। बजरंग मुनि उन्होंने बोला कि इनका प्रेग्नेंट वुमेन को काट दो, उनका गला चीर दो, इनका हनन करो, ये रेप करो उनका। तो जो मुसलमान यहाँ पे हैं अभी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ रुके थे, उनको बोला नहीं गया था कि इंडिया में रुको। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हम लोग इन्हें नेस्तनाबूद भी करेंगे। मसूद भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ईरान भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शिफाल भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दुर्लभ शाह को तुम रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आतिकुर रहमान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दोनों में फ़र्क ये कर रही है, जो लोग अंदर बंद हैं अभी जेल में वो लोग हैं जो कि लोगों की, जो कि जन है यहाँ पे, उनकी बातों को बढ़ा रहे थे आगे, उनकी बातों को उठा रहे थे, बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं, जितनी भी सरकार है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लो, चाहे झारखंड में देख लो, जो लोग उन पर सवाल करते हैं सरकार से, उसको वो लोग अंदर कर रहे हैं। अंदर किस मामले पे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे मामलों पे कर रहे हैं जिससे कि रिहाई उनकी मुश्किल हो जाए, जो कि दूसरे कानून हैं, UAPA, NSA, टाडा, पोडा, इन कानूनों पर। और कपिल मिश्रा हैं। कपिल, आप देखोगे दिल्ली दंगे जब हुए थे जिसमें कि मुस्लिम प्रोग्राम था, जो कि उसमें कपिल मिश्रा ने आकर के स्पीच दी थी, बराबर में पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उससे बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ पे 2 दिन में या 1 दिन में ख़त्म नहीं करोगे इसको तो हम अपने आप सड़कों पर आएंगे। पूरी एविडेंट है कि जो पत्थर आए थे, ट्रक के ट्रक पत्थर उतारे गए थे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा की बैकिंग रही थी। कपिल मिश्रा आगे खुद धमका रहा है लोगों को, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अनुराग ठाकुर जब इलेक्शन हो रहा था दिल्ली का और जब CA एंटी मूवमेंट चल रही थी, एंटी CA मूवमेंट, तो उस टाइम पर उन्होंने नारे दिए थे कि देश इनको गोली मारो, ये सारी चीज़ों पर उनको प्रमोट करा जाता है और उल्टा उन पर कुछ नहीं करा जाता है। ठीक है, ये आपके ये क्या नाम उनका, यति नरसिंह आनंद, ठीक है, वो इसी तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं, पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को रेप कर दो, गला काट दो। अभी एक UP में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला बाकायदा लाउड स्पीकर पे उन्होंने ये बोला गया, बजरंग मुनि उन्होंने बोला कि इनका प्रेग्नेंट वुमेन को काट दो, उनका गला चीर दो, उनका हनन करो, ये रेप करो उनका। उनको गिरफ्तार करा जाता है 3-4 दिन में या 1 हफ्ते भर में या 1 महीने बाद में उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये तो पूछ रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है, उनकी जो नीति है, जो उनकी सोच है या जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो भी वही आइडियोलॉजी है जो कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और क्या वो अपने आइडियोलॉजी के लोगों को आगे बढ़ाएगी? देखो, बीजेपी हो चाहे वो आपके ये हो, सब कोई RSS से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो आइडियोलॉजी है RSS के हिसाब से एक सिटीज़न कब होता है कंट्री का, वो जब वहाँ पे पैदाइश उसकी वहाँ पे होती है, या जब उसके रिलीजन की पैदाइश वहाँ पे होती है। तो उनके लिए जो मुसलमान हैं या आपके जो क्रिश्चियनिटी है, जो कि उनको वो बोलते हैं कि बाहर से आए हुए धर्म है इंडिया में, उन लोगों को टारगेट करा जाता है, ठीक है, या रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है, दलितों पे हमला करा जाता है, ठीक है, जहाँ उनको एक ब्राह्मणवाद को आइडियोलॉजी को, उनकी जो ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी है उसको चैलेंज करा जाए। तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अब। वही हमारी डिमांड है ना। जो लोग उसको रोकने के लिए आ रहे हैं आगे, जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसको अंदर कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये हो रहा है। मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी, कहीं ना कहीं आपके ये जो क्रिश्चियंस पे अटैक्स रिसेंट हुए हैं, ठीक है, हर तरीके से जो लोग आवाज़ उठाएंगे या जो माइनॉरिटी में इनके हिसाब से हैं या इनको नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको ये उनके खिलाफ हैं, ये उनको उन पर दमन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते इनको देखना बिल्कुल भी, उसी हिसाब से रहते हैं। फिर मुसलमान देश से अगर देखना नहीं, ये सवाल उनसे करा जाना चाहिए ना। जितना देश, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जी, कि भाई बात आ गई कि जाना है अब आप, हाँ, कहीं नहीं जा सकते।
क्या ये देश में मतलब आप देखोगे जब आज़ादी हुई थी तो जो मुसलमान यहाँ पे हैं अभी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुके थे। उनको बोला नहीं गया था कि इंडिया में रुको। तो आप जो क्लेम कर रहे हो कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स के लोगों का ही ये देश है, तो ये आपका क्लेम ही गलत है। ये देश हर किसी का है, हर किसी का अधिकार है इस देश में रहने के लिए। आप कोई नहीं होते हो बस बोलने के लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, या आप जाएंगे कहाँ पर, कहाँ जाएंगे, सवाल यही तो है। आप इन्होंने डिटेंशन कैंप CA NRC अगर आप कंबाइन करके देखोगे, एंड अभी असम में ये प्रैक्टिकली हो रहा है, ठीक है, जो कि डिटेंशन कैंप इन्होंने करा है। कहीं ना कहीं डिटेंशन कैंप आप गैस चैम्बर से कंपेयर कर सकते हो, वही इनका पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं। हिटलर का जो गैस चैम्बर था या वो जो कानून था, तो ये मुसलमानों को भगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं भगा पाएंगे। मुसलमान को कितना भगाएंगे, ये कहाँ भगाएंगे? मुसलमान जाएंगे कहाँ? मुसलमान जितना दूसरी जातियों का ये देश है उतना ही मुसलमानों का भी ये देश है। सड़क पे आने और ना आने में एक मामला ये है कि हम सड़क पे आकर लोगों को और खुद को भी ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को जेल में आज रखा गया है, चाहे अतीकुर रहमान हो, उमर खालिद हो, जीएन साईं बाबा हो, या फिर DU के प्रोफेसर हनी बाबू हो, इन तमाम लोगों को जो रखा गया है वो फर्जी केसों में रखा गया है और उन्हें गलत तरीके से रखा गया है। हम लोग न्याय के साथ हैं, भले भी हमारी संख्या आज कम हो सकती है, लेकिन हम लोग न्याय के साथ हैं और इस सरकार से हम डरते नहीं, ये बताना चाहते हैं। देखिए, संख्या उनकी ज़्यादा नहीं है, उनके साथ आज के समय में स्टेट का पावर है, उनके पास पुलिस है, उनके पास तमाम पूंजीपतियों के धन है, उनके पास संसाधन, इसलिए वो ताकतवर दिखते हैं। हमारी ताकत उनसे कमज़ोर नहीं है और हमारी ताकत, अगर इस देश में जुल्म बढ़ेंगे तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी। उसी कैसे दिखेगी आपकी ताकत? सड़कों पे दिखेगी ताकत, घरों में दिखेगी ताकत, गाँव में दिखेगी ताकत, शहरों में दिखेगी ताकत, हर जगह दिखेगी। अगर आप दूसरा पक्ष इसका देखिए, अगर हमारे ताकत से सरकार डरती नहीं तो हमारे लोगों को जेल में क्यों डालती? अगर वो तो कह रहे हैं कि सब के सब आतंकवादी हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। देखिए, वो तो कहेंगे भाई, हर अपने दुश्मन को हर आदमी कहता है कि वो आतंकवादी है, वो ये है, वो है। क्या दुश्मनी है? उनको देश को लूटना है, देश के संसाधनों को बेचना है, देश के तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं। रेलवे को बेच दिया, ONGC को बेच दिया, जो तमाम संसाधन थे जहाँ पे लोग नौकरियाँ पाते थे, तमाम यूनिवर्सिटियों को बेच दिया। अगर हम जैसे लोग रहेंगे, आप जैसे लोग रहेंगे, तो वो लोग विरोध करेंगे। तो वही डर है उनको कि अगर ये लोग रहेंगे तो हम अपनी लूट खसूट नहीं चला पाएंगे। सीधी सी बात। बिल्किस बानो पर क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्किस बानो पे एक महिला के साथ रेप होता है, उसके लोगों को कोर्ट ने, सरकार का ही बनाया हुआ कोर्ट और कानून है, उस कोर्ट और कानून ने उनको सजा दी और उनको आप अगर सरकार माफ़ी फिर उसके बाद देती है और उनका स्वागत होता है, घर जाने के बाद फूल मालाओं के साथ उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। इससे आप दो चीज़ें सोचिए कि लोगों के अंदर जो सामान्य मानवीय चेतना होती है कि हम मनुष्य हैं ना, वो मर गई है भाई। ये आप सोचिए कि जो लोग उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं, जिस सरकार ने उनको रिहाई किया है, वो उनकी मानसिकता कितना घृणित होगी, उनके अंदर कितनी घृणा बनी हुई है कि एक रेपिस्ट को वो लोग सम्मानित कर रहे हैं, रेपिस्टों को वो लोग फूल मालाएं पहना रहे हैं। तो वो तो दुनिया देख रही है कि कितने शर्म विहीन लोग हैं, कितने घृणित लोग हैं ये लोग। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है, दुनिया देख रही है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा कब तक चलने वाला है? देखिए, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तभी तक चलने वाला है जब तक इस देश की जनता अपने वास्तविक मुद्दों पे नहीं आती है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी का आलम आप लोग अग्निवीर वाले में देखें कि किस तरीके से युवा बेरोजगार है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है। कोविड के टाइम आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य का क्या हालात है, स्वास्थ्य का इतना बुरा हालात है, लोग हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग इलाज के बिना मर जाते हैं। तो जिस दिन इस देश में हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तमाम धर्मों के जो लोग मानने वाले लोग हों, अपने वास्तविक मुद्दों के ऊपर आएंगे तो उस दिन इस सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि लोग एक दिन साथ में आएंगे। इस देश में हिंदू मुसलमान हजारों साल से साथ में रहते हुए आए हैं और हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। सरकार अपने कमियों को ढांपने के लिए, अपने पोलराइजेशन के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के अंदर झगड़े लड़ाती है, धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, फिरकों के नाम पे, और लोगों के बीच में कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। कैसे खटिया खड़ी करेंगे सरकार की, इतने लोगों के साथ करेंगे? बिल्कुल होगा भाई। कैसे समझा? आप सोचिए ना कि आज से 40 साल पहले आरएसएस के पास कितने लोग हुआ करते थे, हमारे जैसे ही लोग हुआ करते थे ना। तो
और दूसरी चीज़ कि जुल्म बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लोग हमारे साथ आएंगे। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, हमें अपने चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को सच्चाइयाँ बताते रहने की ज़रूरत है। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हम लोग इन्हें नेस्तनाबूद भी करेंगे। अच्छा, खालिद सैफी जेल में है जी। कपिल मिश्रा और अनुराग बाहर हैं। जी जी। क्या समझते हैं? तो भाई इसमें तो साफ साफ सरकार ये कह रही है कि आप अगर सच्चाई बोलेंगे, आप जनता के पक्ष में रहेंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, अगर आप रेप करेंगे, आप दंगे फैलाएंगे तो आप बाहर रहेंगे। इसमें तो साफ साफ सरकार बोल रही है, इसमें आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? और वो नारे क्या हुए भी? कौन से नारे? गद्दारों को जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ, नारे तो अनुराग ठाकुर ने जो दिल्ली चुनाव से पहले लगाए थे, देश ने देखा, मीडिया ने दिखाया, सभी लोगों ने देखा था। तो उन नारों के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तो वही बात तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि सरकार ये कह रही है कि हम कुछ भी करेंगे वो सही है, तुम कुछ भी करोगे वो गलत है। तो छात्र बदलाव लाएंगे? बिल्कुल बदलाव लाएंगे। इतिहास रहा है, दुनिया का इतिहास रहा है। आप लोगों को 60-70 के दशक के छात्र आंदोलन अगर याद होंगे, दुनिया भर में फ्रांस में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ करता था, द गाल नाम से। इनसे भी शायद ताकतवर आदमी था, चला गया, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल तानाशाह है भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि तानाशाह आदमी है और मानसिक रूप से बीमार आदमी है। जिससे मानसिक रूप से बीमार आदमी होता है, उसके अंदर खुद के लेकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो लोगों को मारता है, दौड़ाता है, काटने को दौड़ाता है, उस टाइप की स्थिति है। मानसिक रूप से बीमार आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सरकारी स्कूल है। सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त जिन लोगों की रिहाई के लिए आप बात कर रहे हैं, सरकार तो उन्हें दंगाई कह चुकी है, सरकार कह चुकी है कि ये सभी लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, सरकार का तो अपना नैरेटिव है, वो अपने आप को जो जनता सड़कों पर है अपने बुनियादी अधिकार के लिए, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे नौकरी का, बेरोजगारी का, जो भी अधिकार है, उसके खिलाफ जो भी लड़ेगा, जो बोलेगा, तो सरकार उसको अपना दुश्मन मानती है। और दुश्मन जब मानती है तो उनको दंगाई, देश विरोधी, राज विरोधी सब कुछ कहेगा। मगर वो राजा है और ये प्रजा है। अगर इस तरीके से भी देखो तो वो उनसे द्रोह करते हैं, उस राजा से संतुष्ट नहीं है, तो तुम उनको राजद्रोही कह सकते हो, देशद्रोही या गद्दार या ये नहीं कह सकते हो भाई तुम राज हो, हम तुमसे सहमत नहीं है। असल में देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो है जो देश की संपत्ति को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी झंडे की सरकार हो। कैसे देश के अंदर जो संपदा है, संसाधन है, जो श्रम है, उसको विदेशी कंपनियों को बेच रही है, चाहे वो कानून के नाम पर, चाहे विकास के नाम पर। वो विकास नहीं, विनाश है जो इस देश में विकास के नाम पर हो रहा है। असली देश के दुश्मन देश की संपत्ति और देश के श्रम को जो बाहर भेज रहे हैं वो है देश के दुश्मन, न कि देश के जो आवाम जो अपने हक अधिकार के लिए खड़ी हो रही है वो देश की दुश्मन नहीं है। इसको सरकार ने दुश्मन बना के रखा है, जबकि सरकार ही विदेशियों के इशारे पर चलती है। यहाँ देश की जो संपदा है, जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ का जो कीमती संसाधन है उसको कैसे मल्टीनेशनल कंपनियों को दे रही है। कैसे यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियाँ आके देश में मजदूरों को 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया पे काम करा रही हैं और 10,000 रुपया, 5,000 रुपया उनसे कमा के ले जा रही है पर डे। बताइए कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बाद क्या इन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा? आपको लगता नहीं, है? देखिए हम लोग आज का जो माहौल है, जिस तरीके से सरकार जाति और धर्म के आधार पर बांट रही है, ये धर्म के आधार पर मान लो कोई मुस्लिम पकड़ा जाएगा तो वो मुसलमानों का काम है उनके खिलाफ बोलना, हम इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते। हमको लगता है हमारी आवाज़ भले ही कम हो, लोग भले ही कम हो, मगर हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, न्याय के पक्ष में खड़े हैं। हम राजनीतिक रूप से समर्थन दे रहे हैं उनको जो जेलों में बंद है, उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।